भारतीय शास्त्रज्ञों ने 10 भागों में किया, 10 भागों में करके 10 10 10 10 100 तक ले गए। यही 10 भागों में को मान्यता देकर पाश्चात्य लोग ने अपनापना दिखाई पड़ना, अपना बड़ापना कुछ होना चाहिए ना। जीवन रेखा के 10 भाग बनाकर अपने अस्तित्व बताने के लिए षडांश पद्धति एक नए तौर से बनाई। ये षडांश पद्धति की विचित्रता ये है कि पहला 6 बढ़ाइए 12, 18, 18 में 6 मिलाइए 24, 24 में फिर 6 मिलाइए 30, 30 में फिर 6 मिलाइए 36, फिर मिलाइए 42। यहाँ तक षडांश पद्धति 6 6 6 से बढ़ाते हुए यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गए। ये षडांश पद्धति के रूप में गए 6 6 बढ़ाते हुए। यहाँ से थोड़ा परिवर्तन आ गया, यहाँ से 10 10 करते हुए चले। तो इसमें कितने मिलाने से 10 बन जाता? बाद का 10 8 मिलाने से, 8 मिलाकर 50 बताया इसे। फिर 10 मिलाइए 60, फिर 10 मिलाइए 70, यानी 70 तक ही जीवन काल मानने लगे। जिस देश में ये नियम लागू करने का प्रयत्न किया गया, जिस राज्य में पाश्चात्य लोगों ने, वहीं के लोग 70 से ज्यादा 80 90 साल तक जीवित थे। फिर प्रश्न आ गया, ये कैसी बात, 70 साल तक कैसे, 100 साल से भी अधिक जीने वाले हैं ना, ये कैसे बोल सकते बड़े? तो उनके सामने एक प्रश्न हो गया, इसका उत्तर कैसे दिया जाए? तो उसने कहा कि जीवन रेखा का आयु के बारे में हम नहीं कह रहे, एक शक्ति रेखा मात्र है ये, यहां तक ही शक्ति रहती, यानी कोई ना कोई एक नियम लगाकर यहां तक शक्ति खत्म, फिनिश, यहां तक जीवन खत्म हो गया। बात जीवित रहते हैं मगर शक्ति कहां रहती? विचित्र की बात यह है कि 70 के बाद ही बहुत सारे लोग का अधिक यानी तेजस्वी बन जाते हैं। वे ऐसे लोगों को देखकर वे स्वयं प्रश्नार्थक के रूप में खड़े हो गए। किंतु इस पद्धति पर जर्मन ने भी श्रद्धा दिखाई। ठीक है, ये पद्धति बहुत ठीक है बोले, किंतु इसे आयु रेखा मत करिएगा, शक्ति रेखा कहिए बोले, इसलिए मैं सहमत हूं बोले। तो इस पद्धति को जर्मन पद्धति बोलते हैं, ये षडांश पद्धति बोलते हैं। इसमें भी अंतर आ गया, क्योंकि 70 से बाहर भी 70 पार करने के तदनंतर शक्तिवान होकर बहुत अच्छे अच्छे काम निकलने वाले दिखाई पड़ने लगे। जरा इस नियम पर, इस विश्वास पर, इस वयो निर्णय पर, इस आयु निर्णय पर फिर प्रश्न का चिन्ह खड़ा हो गया। नहीं, ये कुछ ठीक नहीं निकल रहा, कौन सा सच है? फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया, देशांश पद्धति की मान्यता है, जिस पद्धति को भारतीय लोगों ने माना, ठीक है, तो वही भागों में बांटकर पाश्चात्यों के अपने अस्तित्व बताने के लिए वही 10 भागों में बांटकर उनके अपने बड़प्पने को साबित करने के लिए उन लोगों ने क्या किया? ये भी षडांश पद्धति ही कहिएगा। पहला 6 में 6 मिलाइए 12, फिर 6 मिलाइए 18, फिर 6 मिलाइए 24, बाद मिलाइए 30, फिर 6 मिलाइए 36। बस यहां तक तो षडांश पद्धति चली। फिर वहां के लोगों ने 70 कहा,
70 पर ही हम डट कर रहेंगे। शायद उन लोगों ने समझा, तो यहां से क्या करने लगे, इसमें 7 मिलाए, एक ज्यादा करके। 7 मिलाने से क्या हो गया, 43। अपनी पद्धति 8 मिला दिए, इसमें 8 मिला दीजिएगा, 52। फिर 9 में 43 में 7 से 1 बढ़ाकर 8 मिलाइएगा, ये 51। फिर 1 बढ़ाइए, 7, 8, इसमें 9 मिलाइएगा, 60। फिर इसमें इसे 1 बढ़ाकर 10 मिलाइएगा, 70। यानी इस प्रकार 10 भागों में बांटकर इस सीमा तक 6 से बढ़ाते हुए, फिर 6 से 1 ज्यादा 7, 7 से 1 ज्यादा 8, 8 से 1 ज्यादा 9, 9 से 1 ज्यादा 10, ऐसा मिलाते हुए उन लोगों ने भी 70 बताया, 100 नहीं बताया। फिर वही प्रश्न पर, फिर उसी सिद्धांत पर आ गए। अंतर है भाषा में अंतर, मगर 70 से ज्यादा क्यों नहीं बता रहे। 70 से ज्यादा लोग जीवित हैं और 70 से अधिक काम करने वाले हैं वहां से, उस आयु से। 70 पर प्रामाणिकता घटने लगी। मगर पाश्चात्य काल में भी एक प्राचीन काल था ना, बेनहॉम की पद्धति कहते हैं कुछ लोग इसे। बेनहॉम ने इस पर स्वीकार कर लिया कि ये आयु का निर्णय कुछ ठीक लग रहा, तो उनके स्वीकार करने के तदनंतर वो अपने शास्त्र में लागू लाने के कारण ये पद्धति को बेनहॉम पद्धति कहने का आचार आ गया, कहने की पद्धति बन गई। अब उस कुछ समय तक, कुछ शताब्दियों तक ये काल भी चला।